अरे यारो, किसी ने क्या खूब कहा कि मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपका स्वागत करता हूँ आसान 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहने पर अनुपात प्रकट करना। तो पिछले क्लास का कुछ कंडीशन बच गया था, तो आज उसको पूरा कर लेंगे। तो बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 52 नंबर तक मैंने बतला दिया था, आज देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर में कहता है कि यदि एक संख्या का 30%, कोई संख्या है, पहला मान लेते फर्स्ट संख्या, इसका 30%, दूसरी संख्या के 70% के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या हो गया आपका, दूसरी संख्या, चलिए दूसरी संख्या मान लीजिए यह जो कि 70% के बराबर, ये 30% और 70% आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्लियर, जीरो से जीरो क्लियर। और मैंने पहले बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके गुणांक को पलट देना, यानी कि व्युत्क्रम में चेंज कर देना। तो इसको यदि पलटिएगा तो 1/3 और 1/3 और दूसरे को क्या आ जाएगा, 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से अनुपात प्रकट कर लेते हैं। अब जब हर रहे तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा 7 और 3 का, तो 21 हो जाएगा। अब 21 पुराने के लिए 3 को कितना से गुना करें, तो कहेंगे 7 से करेंगे। तो 3 को करेंगे 7 से गुना, तो नीचे गुना करेंगे तो 7 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 7 से। नीचे 7 7 से करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, 7 से करेंगे। तो यहाँ पे 7 गुना 1 क्या गया, 7 हो गया। अब इसको 21 पुराने के लिए कितना से गुना करना है, तो 21 पुराने के लिए कहेंगे 3 से, तो नीचे 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 एका 3, तो 7:3 निकल गया। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है ना, आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है। एलसीएम लेते हैं यार, ठीक बात है, लेकिन इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको जो कि समय ज्यादा लग जाएगा। तो बनाना है किस प्रकार से, तो यहाँ देखिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज के लिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कॉमन कोई डिजिट ना हो तब क्या कीजिएगा, पहला डिजिट को झांप दीजिएगा, जो बचा और उसके बाद जो बचा उसमें गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट और सेकेंड का एलसीएम रेशियो प्रकट करना है। तो देखिए कॉमन कोई डिजिट नहीं है, कॉमन नहीं है, तो क्या करना है ना, पहला डिजिट यानी कि जिसको निकालना है उसको झांप लीजिएगा, यानी उसको रोक लीजिएगा। तो इसको रोक लिए, अब बचा क्या 7, तो सिर्फ 7 बचा है, तो किसमें गुना, किसी में नहीं करेंगे। और कोई संख्या रहता तो उसको गुना कर देते, तो सिर्फ 7 बचा है, पहला क्या आ जाएगा 7। अब सेकेंड को निकालना है तो इसको रोक लीजिए, बाकी जो बचा है उसको गुना, तो बचा है तो सिर्फ 3, तो यह 3 आपका आंसर आ गया, 7:3 आ गया। क्लियर है। तो चलिए अब देखिए, तो 54 नंबर में भी वही है, तो 54 नंबर भी देख लेते हैं, बस वही है। देखिए इसमें दिया गया आपको किसी संख्या का 0.6 पहला संख्या है वह दिया गया 0.6। चलिए पहला संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या के 0.8 है के बराबर है। दूसरी संख्या यह हो गया, इसका 0.8 है। तो दूसरी यहाँ पहली संख्या के दिए थे, तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि पहले संख्या के यानी कि गुना 0.6, दूसरी तो दूसरी संख्या के 0.08 है, 0.08 है, ठीक है। चलिए इसको हल कर लीजिए पहले। तो देखिए तो पॉइंट उड़ाए तो नीचे में 1 0, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में देखिए पॉइंट जो उड़ा उसके स्थान पे 1, और जितना अंक बच गया डिजिट उतना 0, तो 1 2 डिजिट तो 2 0। यहाँ पे पॉइंट उड़ाए तो 1, बचा कितना डिजिट, 1 डिजिट तो 1 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जब भी बराबर रहेगा तो बराबर बराबर जो है कि कैंसिल होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्लियर। अब देखिए पे 2 से कटाइए, 2 से कटाते तो 5 बार में, ऊपर भी 2 से आप कटा दीजिए 4 बार में। इस प्रकार से भी ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और बराबर बराबर भी कटा सकते। नीचे
को कटाए नीचे के साथ, ऊपर को कटा सकते हैं आप ऊपर के साथ। तो कट रहा है तब कटाइएगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाइएगा। यहाँ पे देखिए कट रहा है 2 से, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर से ऊपर नहीं कट रहा है, नीचे से नीचे नहीं कट रहा है। क्रॉस मल्टीप्लियर आप बराबर में नहीं कटा सकते हैं, बराबर में आप क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर सकते हैं। तब गुना कीजिए इसको इधर से और इसको इधर साइड से कीजिए। तो दिखा यहाँ पे 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 गुना 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो 2 होगा ना, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 होगा, ठीक है। कर ही देते हैं। 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15। तो पहला संख्या इस प्रकार से 15 इस टू दूसरा संख्या 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए बस झाँपिएगा तो आएगा ना। पहले दूसरे प्रकार कीजिएगा तो 2:3। लेकिन इस लाइन से तो आपको बचना है ना, इस लाइन से आपको बचना है। डायरेक्ट आपको लाना है 2:3, सॉरी 2:15 होगा ना, 15 होगा। क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट आप किस प्रकार से ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 हुआ ना, हमें पहले निकालना है तो 15 को झाँपेंगे। 1 गुना 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 15 हो गया तो बस 15 को आप लिख लीजिए। क्लियर है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह भी लिखने का आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देख लेते हैं, अब आपका जो है, चलिए 55 नंबर बस वही है, आप बना लीजिएगा। 56 20% 50%, 56 भी आपसे बन जाएगा। 57 भी आप बना लीजिएगा। चलिए अब जो है 58 देख लेते हैं। 58 नंबर, इसमें क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल है, गर्ल का यानी गुना 20%। क्लियर। उसके बाद कहता है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों की संख्या यानी बॉय की संख्या 1/20 के बराबर है। क्लियर। उसके बाद ये कहता है कि तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी बॉय और गर्ल पूछा गया। तो देखिए किस प्रकार से निकालना है। इसका परसेंटेज उड़ाते हैं तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 20 एका 20, 20 पंचे 100, इस प्रकार से हो गया। अब 5 एका 5, 5 चौके 20, यानी बराबर बराबर कट रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 आएगा, लेकिन 4 किसका आएगा, बॉय का आएगा। किसका आएगा, लड़का का आएगा, ना कि लड़की का। तो 4 आ गया बॉय का, और गर्ल का करना है नीचे की 1 गुना कुछ नहीं, इधर 1 होगा तो 1 गुना 1 तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाए। तो 4:1 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए 59 नंबर आप बना लीजिएगा। 60 नंबर, 60 भी वही है, 60 भी आपसे हो जाएगा। 61 क्या है ना, 61 देख लेते हैं। ठीक, चलिए 61 देख लेते हैं। 61 में देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60%, मान लेते हैं पहला संख्या है, इसका जो है कि 60%। क्लियर। दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। दूसरी संख्या के यानी गुना 1/3 यानी 1/3, 2/3 यानी 2/3, 1/4 यानी 1/4। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो इस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कहता है क्या ना कि तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो 60% को आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट 2/3/5 बोल सकते हैं। तो देखिए ये अभी तो परसेंटेज फिलहाल सिखाए नहीं है, तो इस प्रकार से आप हल कीजिए। जब सिखाएंगे तो डायरेक्ट आप कीजिएगा हल। तो देखिए 20 तिया 60, 20 पंचा 100 हो गया। 3 तिया 9, इन 9 जो निकला किसका निकला, दूसरा संख्या का निकला। तो दूसरा संख्या का आपका निकल गया 9,
आई जो टू प्रथम संख्या ना, तो 5 गुना 1, 5 गुना 1 तो 5 किसका निकलेगा, प्रथम संख्या का निकलेगा। इस प्रकार से जो है आप अनुपात प्रकट कर लीजिएगा। तो ये 61 नंबर था, आपसे क्लियर हो गया, बन जाएगा। अब 62 नंबर क्या कह रहा है कि 2/3 दूसरी संख्या के 40, तो 62 नंबर आप बना लीजिएगा भैया। 63 नंबर में इतना, चलिए 63 नंबर देख लेते हैं। 63 थोड़ा सा चेंजिंग किया है, देखिए 63 में कहता है, इसमें देखिए क्या कहता है कि एक संख्या का 35%, कोई संख्या है उसका 35%, एक दूसरी संख्या के 75% से 2 गुना, 75% दूसरी संख्या के यानी गुना 75% से 2 गुना, क्लियर। 75% से 2 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, अब देखिए इसको हल कीजिए। 0 से 0 सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे कटाइए 5 7 35 और यहाँ पे कटाया 5 1 5 2 बजा 5 25, 15 बार में। अब देखिए यहाँ पे अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना, तो पहला निकालना है और दूसरा निकाल, आपको ये बार बार लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं 15 दूना 30 × 7, 30 × 7 कह सकते हैं। तो इससे भी आप बचना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेगा तो आप देख करके ही बता सकते हैं, क्योंकि समय का बचत करना है। तो 30 × 7 अभी फिलहाल आप लिख लीजिए। चलिए 63 नंबर आपका हो गया ना। चलिए अब जो है आते हैं नेक्स्ट, तो 64 नंबर देखा, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, देखिए लड़कों की संख्या का 1/3, बॉय का 1/3, क्लियर। उसके बाद कहता है लड़कियों की संख्या का 50%, लड़कियों की संख्या का 50%, क्लियर, का यानी गुना। उसके बाद ये क्या कहता है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों के यानी गर्ल का 10%। उसके बाद कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/15 भाग, लड़कों की संख्या का 1/15 भाग। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात प्रकट करना। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, तो 2 कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन दिया गया आपको फंसाने के लिए, अटकाने के लिए एक कंडीशन दिया गया, क्योंकि आप दोनों को हल करते हैं तो रिजल्ट जो है एक ही आता है। तो देखिए दोनों को हल करके बताते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 50%, परसेंट को डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 50 है 50, 50 दूना 100। तो यहाँ पे देखिए बॉय का क्या आ रहा है, बॉय का 3 और गर्ल का 2 आ रहा है। तो 3 × 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन बताए थे कि जब 1/3 और 1/2 यहाँ पे देखिए बॉय है और यहाँ पे गर्ल है और 2 है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, तो जो है वही हो जाता है। तब कैसे, यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 ही होगा, तो 3 किसका होगा, बॉय का 3 होगा। यहाँ गर्ल बॉय का 3 लिख दें, बाकी गर्ल क्या होगा 2। तो डायरेक्ट 1/3 1/2 है, तो बॉय 3 तो बॉय 3 बन जाएगा, गर्ल 2 तो गर्ल 2 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए इसको हल कीजिए, परसेंटेज को डिलीट कीजिए तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 दिया 15। देखिए गर्ल क्या है 2 है ना, और बॉय 3, देखिए 3:2, यहाँ पे 3:2। या 2 टर्म दिया था आपको, 1 टर्म दिया था अटकाने के लिए, क्लियर। तो यहाँ से आप कोई भी पकड़िए, कोई किसी को भी यूज हल कीजिएगा तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब तो देखिए 65 में क्या कहता है, 65 में कहता है कि यदि x का 10%, x का 10%, और उसके बाद कहता है कि y के 15% का 3 गुना हो तो xy यानी बराबर y का 15% का 3 गुना यानी 3 से गुना, 15% का 3 गुना, तो x × y ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज के लिए आ जाएगा 5
से 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब x निकालना है तो क्या होगा, 3 तिया 9, y निकालना है तो इस प्रकार से आपका 2, 9:2 तो आपका आंसर आ जाएगा। 66 नंबर क्या, इतना 1/4 यानी 1/4 दूसरी संख्या के 20% के 2/5। तो 66 नंबर भी देख लेते हैं, हल कीजिएगा। हम इसको क्वेश्चन उतार देते हैं किस प्रकार से कह रहा है। देखिए 66 नंबर में कहता है एक संख्या के 60%, पहला संख्या इसका है आपका 60%। उसके बाद कहता है कि 60% का 1/4 यानी 1/4 और इक्वल है, दोनों यानी बराबर है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दूसरी संख्या के 20% के 1/2, दूसरी संख्या के 20%, दूसरी संख्या के यानी गुना 20% का 20% के 2/5 के यानी गुना इतना के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप इसको हल कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए 66 नंबर क्लियर हो गया। 67 नंबर भी देख लीजिए। 67 में क्या कहता है, पहला संख्या है उसका 7/8 इज 2 इंटू 3/7। फिर अन्य संख्या बोला 45% और दूसरे में बोला क्या 25% के समान है दोनों। तो आप इसको भी हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए कंडीशन नंबर लास्ट 68 नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको कहता है, चलिए इसको अच्छा से मिटाते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए 68 नंबर के सवाल में कहता है यदि p प्लस क्यू का 20%, p प्लस क्यू का यानी गुना 20%। क्लियर, उसके बाद कहता है बराबर p माइनस क्यू का 50%, बराबर p माइनस क्यू का यानी गुना 50%। 50% हो तो p और q का अनुपात प्रकट करें। तो देखिए इसको इस प्रकार से हल करते होंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज क्लियर, 0 से 0 क्लियर, 2 गुना p तो 2p प्लस 2 गुना q तो 2q इक्वल टू 5 गुना p तो 5p माइनस 5q। फिर क्या कीजिएगा कि इस पार लाइएगा, यानी कि इसको माइनस को इस पार लाइएगा तो 2q और इसको इस पार लाइएगा तो प्लस 5q इक्वल टू 5p और इसको पार जाएगा तो प्लस वो साइड जाएगा तो माइनस 2p। अब देख 2 और 5 जुटेगा तो 7q हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। हमें निकालना है p इज टू q, तो p निकालना है तो इसको झाप लेना है तो यहाँ पे 7 बन जाएगा और यह 3, तो 7:3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, लेकिन आपको इस प्रकार से हल नहीं करना है, आपको इस प्रकार से हल नहीं करना है। क्यों, तो यहाँ देखिए तो किस प्रकार से करना है उसको जानते हैं। तो पहले इसको मैं मिटाता हूं, देखिए इसका शॉर्ट कैसे हल करना है। चलिए यहां तक देखिए 0 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर, अब हमें ज्ञात करना है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो याद पाइए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू ज्ञात करना है। p इज टू क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक बार देखिए पे जोड़ दिया ना p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो यहाँ से देखा जाए हमें p प्लस क्यू निकालना है तो 5 हो जाएगा, इज टू p माइनस क्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो देखिए योग है और माइनस है, योग है सेम संख्या का योग है, सेम संख्या का अंतर है। तो क्या करते थे ना, एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग देते थे। याद आ रहा है, जोड़ के 2 से भाग और घटा के 2 से भाग देते थे। तो जोड़िए यहाँ पे, तो 5 और 2 जोड़िए क्या हो जाएगा 7 में 2 से भाग दीजिए। अब 5 में 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा 3 में क्या
2 से भाग दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना भी नहीं लिखना है ना, क्योंकि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, एग्जाम हॉल में रहिएगा इतना लिखेगा तो भी समय पार हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। देखिए आपको पता है ना p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, इसमें से बड़ा कौन है? जब p से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी p से स्टार्ट हुआ है, यानी कि बड़ा हो गया आपका p, जो बड़ा है उसमें जोड़ के 2 से भाग, जो छोटा उसमें घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए हमें p और q निकालना है ना, p और q निकालना है, तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो जोड़िए 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 में 2 से भाग तो लग नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है तो बस जो है वही हो जाएगा। अब 5 में 2 घटाइए 3, 3 को 2 से भाग नहीं लग रहा है तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3। डायरेक्ट आप इसको भी मैथ लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। चलिए अभी फिलहाल आप इस प्रकार से उतार लीजिएगा, लेकिन हैबिट बनाइए कि डायरेक्ट 7:3 निकालने का। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए आपका 68 हो गया। अब आपका कम 69 देख लेते हैं। 69 में भी वही है, 69 में कि 1 प्लस बी का 40%, ए माइनस बी का 60%। तो P/Q का वैल्यू निकालना है, P/Q का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट निकालना। तो देखिए लिख लेते हैं P प्लस Q का 20% इक्वल टू A है, ठीक है, A प्लस B, और यहाँ पे भी क्या है? A माइनस बी। A माइनस बी का कितना दिया गया है? चलिए माइनस बी का 60% है। क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये है ना। चलिए तो क्या बता दिया, यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ 0 क्लियर हो जाएगा, 2 1 2 2 3 छोड़, डायरेक्ट इस प्रकार से कट गया। अब 1 3 है तो क्या बोले थे? बड़ा क्या है? A, यहाँ भी A बड़ा है, बड़ा A है ना, छोटा B है। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 3 1 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाए। एक बार घटा के 2 से भाग दीजिए, 3 में 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 1, तो डायरेक्ट आपका 2:1 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे माइनस प्लस है। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे जो है कि 73 नंबर तक फिनिश हो जाएगा। तो एक और देखिए यहाँ पे, तो कौन सा? चलिए 70 नंबर ही ले लेते हैं। कहता A माइनस बी का 10%, A माइनस बी का 10% इक्वल टू A प्लस बी का 1/5%, A प्लस बी का 1/5 है, ठीक है, सिर्फ 1/5 हो। तो A और B ज्ञात करना है, A और B ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 1/5 जो है ना, परसेंटेज में यदि आप बदल देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार से पहले बनाते हैं तो उसी प्रकार से बनने लगेगा। अब परसेंटेज में तो बदलिएगा कैसे? यहाँ पे एक कंडीशन है, तो बदलने के लिए ऊपर भी गुना 100 से, तो नीचे भी गुना 100 से। अब देखिए 100 गुना 1 100 हो जाएगा, तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में आपका कट जाएगा। तो इसका 20 बार में कटा ना, 1/100 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/5 है ना, यहाँ पे देखिए क्या ना, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए 70 नंबर थे ना, इसमें से देखिए यदि A माइनस बी का 10% इक्वल टू A प्लस बी का 1/5 दिया गया है, तो A/B ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार से बना लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, परसेंटेज उड़ाइएगा तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 का 5, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए 1/2 या 1/1 आ गया। गुणांक को A
इज टू बी ज्ञात करना है, यही ना, इज टू बी ज्ञात करना है। तो कुछ कोई टेंशन नहीं, एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। यहाँ पे ए बड़ा है, यहाँ पे क्या है, ए ही बड़ा है, तो जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग, 2 में 1 जोड़िए 3, 2 से भाग नहीं लग रहा है, बस 3 ही लिख दीजिए। इज टू एक बार घटा के 2 से भाग, तो 2 में 1 घटाए तो 1, 1 को 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, 3 इज टू 1 आपका आंसर आ गया। तो 70 नंबर आपका आ गया 3:1। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब 73 नंबर तक आपका बन जाएगा। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। देखिए जितना भी कंडीशन था सब कंडीशन आज समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक राशि जब आपस में बराबर होता है तो अनुपात प्रकट करके तुलना करना है। इस क्लास में और पिछले क्लास में भी सीख रहे थे कि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहने पर अनुपात प्रकट करने के लिए, तो अनुपात इस प्रकार से प्रकट किए। अब अनुपात प्रकट करके तुलना करने के लिए सीखेंगे। तो आई होप पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।